हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन साइंस मास्टर। मैं डॉक्टर भावना, आपकी एजुकेटर। तो बच्चों, आज जो है मैं आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ। आप सब लोगों को स्क्रीन पर दिख भी गया होगा कि आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है उसको लेके एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है कि सीटेट का जो आप लोगों का रिजल्ट है, जो सीटेट का रिजल्ट है वो आप लोगों का आने वाला है 15 से 17 तारीख तक, यानी कि नेक्स्ट वीक तक आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएगा। और इसी के साथ जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अपियर होना चाह रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों को पता ही है कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक है। तो वो आप लोगों को विजिबल है, जब भी आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ आपको दिख जाएगा। तो टीआरई 3.0 पे इसका क्या असर पड़ेगा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कैसा है कि बीपीएससी ने जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है उसके अनुसार यहाँ पर जो बीएड वाले सफल छात्र हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर तीसरे चरण में जो अपियरिंग वाले हैं उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा। इस बार बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ बता दी गई है कि जो अपियरिंग वाले हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या होगा, जिनका सीटेट क्वालिफाई हो जाता है, यानी 15 से 17 के बीच में जिनका रिजल्ट आ जाएगा, तो वो अब एलिजिबल हो जाएंगे बिहार स्टेट बीपीएससी में टीआरई 3.0 देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप सब लोगों को पता ही है कि बिहार स्टेट का जो आप लोगों का एग्जाम जो होने वाला है वो मार्च में होने की पूरी पूरी संभावना है, बल्कि आप लोग ऑलरेडी उसके आवेदन भर चुके हैं, लेकिन पेपर की डेट अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में क्या होगा, जो अपियरिंग वाले रहेंगे बिहार स्टेट के उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से नोट कर लो कि जिन लोगों ने पहले बिहार स्टेट दिया और वो क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए टीआरई 3.0 में मौका है आवेदन भरने का, और वो इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है और आप सारे ही मापदंडों से सही गुजरते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस एग्जाम को दे पाएंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, सीटेट में देश भर से 31,32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन भरे थे, जहां बिहार में से ही दोनों पेपर में मिला के लगभग 5,58,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया। और 21 जनवरी को एग्जाम हुआ था और हाल ही में आप लोगों के आंसर की जो है वो भी रिलीज हो गई है। आई होप आप सब लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो अब आप सब लोगों को इंतजार किस चीज़ का करना है, अपने रिजल्ट के आने का वेट करना है। और बीपीएससी का आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं थोड़ी देर में आपको एक और वीडियो शेयर कर दूंगी जिसमें आप लोग फॉर्म कैसे भरा जाए, कैसे आप कर सकते हैं, उसके लिए आवेदन कैसे भर सकते हैं, वो भी आप लोगों को पूरी जानकारी दे देंगे। लेकिन अभी के लिए आप सब लोग अपने रिजल्ट का वेट करो एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी लोगों को। दूसरी खास खबर ये है जो आप लोगों को सुनने में आ रहा था कि बीपीएससी का एग्जाम कौन कौन दे सकता है। तो बच्चों, बीपीएससी का तीसरी बार जो है एग्जाम होने जा रहा है। जो लोग ऑलरेडी 2 बार शामिल हो चुके हैं पेपर में और उन लोगों का किसी वजह से पेपर नहीं क्लियर हुआ है, या वो क्लियर कर चुके हैं लेकिन सोच रहे हैं कि हम लोग बीपीएससी 3.0 के लिए फिर से अपियर हो जाएं, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो है सवाल बन के खड़ा हो जाता है कि आप तीसरे चरण का जो पेपर है वो बहुत सोच समझ कर दें। कारण क्या है कि आप लोगों को बीपीएससी ने पहले भी ये चीज़ बताया था कि केवल 3 ही चांसेस आप लोगों को दिए जाएंगे जिसमें आप लोग बीपीएससी का एग्जाम दे पाओगे। चौथा और पांचवा चांस मिलने के भी चांसेस हैं, लेकिन उस पर अभी विचार विमर्श चल रहा है। तो जितने भी बच्चे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम लोग तीसरी बार भी पेपर दें, तो सोच समझ कर ही आवेदन भरें। यहाँ ध्यान देने की बात है कि यह कि एक बार के विज्ञापन तहत 1 से 5, छठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं, 11वीं से 12वीं तक के लिए फॉर्म भरने पर एक ही अटेम्प्ट ही माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 1 से 5वीं का आपने एग्जाम दे दिया है, पहली बार में दे दिया, सेकंड टाइम में भी आपने अटेम्प्ट कर दिया, तो ये आपके 2 अटेम्प्ट काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह छठी से 8वीं के लिए आपने पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया, तो कहने का मतलब क्या है, टोटल नहीं काउंट हो रहा है, इंडिविजुअली अलग अलग आप लोगों का काउंट होगा। 1 से 5वीं के लिए अलग, छठी से 8वीं के लिए अलग, इसी तरह 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं के लिए, ठीक है। तो आप लोगों के पास केवल 3 ही अटेम्प्ट है। तो तीसरा जो आपका अटेम्प्ट है ये बहुत सोच समझ के दें। ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट दे दें और उसके बाद थोड़े ही दिनों में, अगस्त में भी चांसेस हैं कि
आप लोगों का TRE 3.0 के बाद TRE 4.0 निकलने के चांसेस हैं, और तब आप लोग इस एग्ज़ाम को दे पाएँ, ठीक है। तो आवेदन बहुत सोच समझ के भरना है, बिना किसी गलती के। अगस्त में भी चौथे चरण के विज्ञापन के लिए भी आप लोगों को आवेदन आ सकता है, ऐसा लिखा गया है इस न्यूज़पेपर क्लिप में। BPSC ने तीसरे फेज के लिए नोटिस भी जारी कर दिया, और फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को वेबसाइट पर जाना होगा, ठीक है। 22 से 24 मार्च के बीच में आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और इसके बाद आप लोगों का BPSC 3.0 क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगस्त में 4.0 भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आई होप सब लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अब बच्चों, आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, ताकि जितनी भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो हर बच्चे तक पहुंच सके और काफ़ी ज़्यादा भला हो सभी लोगों का। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि इस तरह के डेली अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। डेली क्विजेज हैं, लाइव क्लासेस हैं, इस तरह के अपडेट्स हैं जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, ताकि आप लोग अपने पेपर की तैयारी जी तोड़ तरीके से पूरी मेहनत के साथ कर सकें, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।